वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके टेस्ट में हम चर्चा करेंगे 288 नंबर क्लास और 288 नंबर क्लास में वन रक्षक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 12 और 13 नवंबर को दो चार पारियों में टोटल वन रक्षक का एग्जाम हुआ था। उसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे हम लगातार चर्चा करें। आज अंतिम जो लास्ट पारी का था शायद वो है, या चार पारियों में जो भी हुए वो सारे क्लियर आप आज करें। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास आपको 9 बजे मिलती है। पहला प्रश्न, निम्न में से किन जिलों का क्षेत्र बोमट कहलाता है? किन जिलों का क्षेत्र बोमट? देखो, ये बोराट है, बोमट, गिरवा, दशहरो, उपरमाल, ये कुछ शब्दावलियां हैं जो परीक्षा की दृष्टि से पूछी जाती है। इनके जिले पूछे जाते हैं। आपको पता है एक की आंदोलन या इसको बोमट आंदोलन भी कहते हैं। तो ये किस क्षेत्र में था? ये आपका ये डूंगरपुर है। डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही केंद्र है। डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही केंद्र है, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। देखो, जो बांसवाड़ा का, डूंगरपुर का, प्रतापगढ़ क्षेत्र है, यहाँ स्पेशल एसटी जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, क्योंकि आप हमारी विधानसभा में 200 सीटें, 200 में से जो 25 सीट है वो तो है अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, और 34 सीटें किसके लिए है? अनुसूचित जाति के लिए। तो ये ध्यान रखना। तो बांसवाड़ा में सारी की सारी सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यदि कोई पंचायती राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, चाहे कहीं भी हो, जब भी समय अवधि समाप्त हो जाती है, होने से पहले अगर भंग होती है तो विघटन होने के 6 माह के अंदर इसका चुनाव करवाना चाहिए। निम्न में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रभावित होती है? तो कौन सी नदी? तो वो है कांतली नदी। और सभी विद्यार्थियों को मैं बताता हूँ, नानक क्लासेज ऐप पे हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, चाहे वो सेकंड ग्रेड की मॉडल पेपर हो, चाहे रीट के लिए लेवल सेकंड के लिए सामाजिक अध्ययन हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे रीट लेवल फर्स्ट की हो, चाहे करंट की हो, चाहे आपकी बड़ी बात राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज है, जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज है, राजस्थान जीके की, जितनी भी टेस्ट सीरीज हमारे नानक क्लासेज ऐप पे चल रही है, नाम मात्र के एज में चल रही है, फिर भी आपको 20% आज संविधान दिवस के मौके पर दिया जा रहा है। तो आज 12 बजे तक आपके लिए ऑफर है, फायदा आप उठा सकते हैं। तो कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र तोरावटी क्षेत्र है। इसी कांतली क्षेत्र में आपको बताया गणेश्वर और सोनारी सभ्यता स्थित है। जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है? तो केसरी जी है दुल्हेव, ऋषभदेव, उदयपुर के अंदर स्थित है। निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? तो जो वालर नृत्य है ना, वालर नृत्य सिरोही का वालर नृत्य, जो सिरोही का वालर नृत्य है, जो ग्रासिया जनजाति का है, वह नृत्य, इस नृत्य में क्या नहीं किया जाता? किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। ये सारे वन रक्षक के एग्जाम के अंदर आए हुए प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में कौन सा गलत है? तो ये अच्छे तरीके से पढ़ना भी। शुरुआत 1994-95 में 8 जिलों के 26 प्रखंडों में ब्लॉकों में हुई थी। 8 जिलों खास करके भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ शामिल है, क्योंकि डांग क्षेत्र का मतलब डांग की रानी, करौली, चंबल वाला क्षेत्र है वही। यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ये गलत है। ये राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसका उद्देश्य डकैत प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास लाना। ये सही है, तो गलत बताए तो 3 नंबर है, इसका गलत हो जाएगा, केवल 3 नंबर। फिर देखिए, निम्न में से कौन दादू दयाल जी के शिष्य नहीं है? तो दादू दयाल जी, कल मैंने संत संप्रदाय पूरा पढ़ा दिया आपको, 136% दिए थे, उससे बाहर क्या हो? देखो, रज्जब जी है, गरीबदास जी हैं, सुंदरदास जी हैं, लालदास जी खुद इन्होंने एक लालदासी संप्रदाय चलाया था। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में मान्यता है। जब जब अलवर क्षेत्र की लोक देवी की बात आई, मैंने 3 लोक देवियां आपको बताई, जिलानी माता, धोलागढ़ माता, नारायणी माता। तो ये जिलानी माता आ गई, ठीक है। अगला देखो, पुरिया नामक पात्र किसका होता है? जब आप गौरी नाट्य नृत्य किया जाता है तो उसमें त्रिशूल लेकर, और ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना गौरी नृत्य, इसमें क्या होता है कि पात्र होते हैं, पुरुष नृत्य करते हुए बोलते हैं और महिला नृत्य करते हुए बोलती है। ये एक युगल नृत्य है, शिव पार्वती की भस्मासुर पर किया जाता है। इसमें जैसे पुरुष करता है जामटिया जामटिया, महिला नृत्य करते हुए बोलेगी खड़किया खड़किया। ये प्रश्न भी आता है, जामटिया जामटिया, खड़किया खड़किया का संबंध किस नृत्य से? तो गौरी से।
फिर पुरुष करते हैं एक की महिला करती है बेकी बेकी, फिर वो पुरुष करते हैं काली काली, ऐसे इनकी प्रक्रिया चलती है। तो उसमें क्या होता है कि एक बंदा क्या होता है कि व्यक्ति जो एक लड़का या जो त्रिशूल को पकड़ के खड़ता है, जो शिव का अभिनय करता है, भगवान शिव का त्रिशूल पकड़ के, उसको पूरिया कहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा काला हिरण अभयारण्य है? काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ठीक है, काले हिरण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो ताल छापर चूरू के अंदर है। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया? इससे आसान नहीं होगा, 10 कृषि जलवायु खंड। भारत को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? 15। उसमें से 14वां जो कृषि जलवायु खंड है उसमें राजस्थान आता है। तो मैंने जो अपनी 7 से 8 दिसंबर के आसपास जो पुस्तक आ रही है ना बाजार के अंदर, रीट स्पेशल है वैसे, लेकिन सीएटी एलडीसी सब एग्जाम के लिए सेकंड ग्रेड के लिए होगा, क्योंकि टॉपिक वाइज डालें। जैसे मैंने वन्य जीव अभ्यारण्य के लगभग 170% डाल दिए, मैं कहता हूं उससे बाहर 1% नहीं जाएगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। जलवायु खंड के मैंने लगभग 100 से 120% डाले। आयुव्य आज तक के प्रश्न आरबीएससी की पुस्तक के अंदर एनसीईआरटी में जो शामिल है, सब एक एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट सारे डालें। तो वो प्रश्न बैंक है आपके लिए। मान लो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, उसके बाद में जैसे पूरा जलवायु का टॉपिक हो गया, उसके अंतिम में आपको क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। हो सकता है साथ साथ में हम एक ओमार सीट दे दें या लास्ट में देंगे, ताकि आप उस पुस्तक का जो क्वेश्चनों का गहन अध्ययन कर सको। और मैं जहां तक है, जिस प्रकार मैंने उस पुस्तक को तैयार किया, जैसे आपको मैं यहाँ वीडियो दे रहा हूँ उसी हिसाब से मैंने तैयार किया है। ये समझ लो क्वेश्चन आपको लगभग वहां से मिल जाएंगे। बस आप इंतजार कीजिए। इससे पहले जो जो टॉपिक है रीट के एग्जाम के लिए, वो सारी थोड़ी एक बार पढ़ लीजिए। निम्न में से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। तो देखिए किस प्रकार का प्रश्न आया। खनिज से कॉपर, जिप्सम, सीसा, जस्ता, रॉक फॉस्फेट की बात करें तो यहां देखो सारी चीजें हमें नहीं आती। सुमेलित करने में कभी ध्यान रखना, एक आधा ऐसा आएगा जो हमें पता नहीं होता है, बाकी 2 पत्ते होते हैं। अब देखो कुछ सुना होगा आपने, रॉक फॉस्फेट तो इतना प्रसिद्ध है, जामर कोटड़ा सुना ही सुना है। अब यहां अगर अपने चेंज करना चाहते तो यहां भी देख लो, डी का एक कहां बोल रहा है, डी का एक यहां बोल रहा है। कई बार तो एक ही मिल जाता है। अब डी का एक मिल गया, हमें पता है ये तो गलत हो गए सारे, उत्तर तो ये मिल ही गया। अब और देख लो, ये कह रहा है कि डी का एक है और सी का 2 है। देखो सी का 2 राजपुरा दरीबा आ गया ना। फिर ये क्या कह रहा है कि बी का 4 है, बी का 4 देखो जिप्सम जामसर, ये भी नाम सुना आपने। लेकिन एक हिंट बता देता हूं, कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर का फिर खो दरीबा। तो ये चीजें ऐसे याद करनी थी। कूट वाले पर्सन बस अपनी, जैसे एग्जामिनर ने कूट के हिसाब से दे दी तो अपनी कूटनीति हिसाब से अपने को काम करना है। फिर देखो राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? तो हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बीकानेर के अंदर स्थित है। तो कहीं भी मैंने शायद कोटा बताया होगा तो बीकानेर कर लेना। गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पे होता है? जालरापाटन। देखो पशु विभाग के द्वारा यानी पर्यटन विभाग के द्वारा राजस्थान में 9 पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। वैसे तो देखो बहुत जगह होते हैं, लेकिन पर्यटन विभाग के द्वारा 9 पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। उनको अच्छे तरीके से पढ़ना, वही आपको पेपर में मिलते हैं सारे। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? देखो राय सिंह राठौड़ वंश का शासक था, बिल्कुल, ये अपने तो पढ़ के। खेतड़ी सिंह सिसोदिया का था, हमें पता है कि खेतड़ी मतलब ही नहीं होगा। सांगा गोहिल था, अजय राज चौहान था। कई बार तो लल्लन टॉप प्रश्न भी मिलते हैं अपने को एग्जाम में। अगला देखो, रूपाली और सुनहरी स्वर्णिम छपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है? ये थोड़ा सा हवा में उड़ा दिया। रूपाली और सुनहरी यानी स्वर्णिम छपाई राजस्थान के किन जिलों की प्रसिद्ध है? किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा। किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव कब बनाया जाता है? तो गोवर्धन पूजा कब की जाती है? गोवर्धन पूजा दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा किया करते हैं हम। तो दीपावली का मतलब क्या हुआ कि कार्तिक अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है, तो कार्तिक शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है अन्नकूट महोत्सव। हकीम खां सूरी किसके सेनापति थे? 2 आपको याद रखना है, हसन खां मेवाती, राणा सांगा, हकीम खां सूरी, महाराणा प्रताप। नदियों की लंबाई के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? देखो मुख्य नदियां ना, उनकी लंबाई लगभग याद रखा करो। जैसे लूणी की 495 सही है, बनास की 515 सही है, चंबल की 1050 सही है। अब हम चंबल की पढ़ते हैं ना, ये 965 आ गया, कहीं 1051 आ गया, वो उससे मतलब नहीं है, आपको हिंट पता होना चाहिए। तो ये गलत है, माही की 465 नहीं है, माही की 465 नहीं है। माही की लगभग 576 किलोमीटर है और राजस्थान में वो 171 किलोमीटर है। ठीक है, वैसे भी ध्यान रखना, जैसे चंबल राजस्थान में 135 या कई जगह 153 मिल जाएगा। अब लूणी और बनास तो राजस्थान में बहती है। निम्न में से कौन सा राजस्थान के संविधान सभा से सदस्य नहीं थे? अब ये प्रश्न आपको याद रखना है, क्योंकि रीट में फर्स्ट लेवल में तो स्पेशल है।
देखो वीटी कृष्णामचारी है, बिल्कुल। हीरालाल शास्त्री है, जयनारायण व्यास। ये देखो जेबी कृपलानी, ये तो बड़ा ही आसान दे दिया इसने, मुश्किल नहीं दिया। जेबी कृपलानी सबसे हटकर था, इसलिए इसका उत्तर हो गया, राजस्थान से संबंधित नहीं थी। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की? ये देखो, ये पर्सन आजकल अधीनस्थ बोर्ड है ना, जो राजा महाराजाओं के जो लास्ट में जो राजा महाराजा है ना, जैसे मेवाड़ में जगत सिंह, सज्जन सिंह, लास्ट में जितने 2-3 शासक है, फतेह सिंह, वहां से क्वेश्चन उठा रहे हैं। आपके मारवाड़ में देख लो, लास्ट में ये सरदार सिंह, जसवंत सिंह, उमेद सिंह, यहां से क्वेश्चन कई बार आ रहे हैं, तो इनको भी याद रखना। ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि लॉर्ड रिपन ने थी। निम्न में से कौन सा गोवंश की नस्ल राजस्थान में क्षेत्रीय सुमेलित नहीं है? देखो, थार पार कर पश्चिम में है, बिल्कुल, थार को पार कर गए पश्चिम वाली। राठी उत्तर पश्चिम में, गंगानगर बीकानेर में है। कांकरेज दक्षिणी पूर्वी, गिर मध्यवर्ती और दक्षिणी पूर्वी, ये तो फिर ठीक है। कांकरेज दक्षिणी पूर्वी नहीं है, कांकरेज ये दक्षिण पश्चिम वाले साइड में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में CWG, अब कोपेन को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। कोपेन जी महाराज, ठीक है। कोपेन ये कहता है, कोपेन कहता है, व्लादिमीर कोपेन अमेरिका का था, ये कहता है ये क्षेत्र BWH का है, फिर ये बड़े वाला क्षेत्र BSHW का है, फिर ये कहता है DW का ये पूर्वी मैदान है। जी का मतलब गंगा हो गया, हम पढ़ते हैं ना, पूर्वी मैदान का निर्माण गंगा से हुआ है, गंगा यमुना से, तो गंगा, ठीक है। AW ये आर्द्र हो गया, ये AW आर्द्र क्षेत्र हो गया। तो ये CWG पूछ रहा है, तो CWG देख लो कौन सा हो जाएगा। शुष्क प्रदेश नहीं होगा, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश नहीं होगा, हड़ौती नहीं होगा, अर्ध शुष्क प्रदेश, ध्यान रखना, क्योंकि अर्ध शुष्क दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, ये उत्तर आ जाएगा, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है। क्यों? क्योंकि जब हम ये पढ़ते हैं, मान लो ये क्षेत्र इसका आधा, क्योंकि CW के अंदर ये इतना यहां तक आ जाता है, इसलिए इसको दक्षिणी पूर्वी प्रदेश माना जाता है। इनमें से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों और उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम के अनुसार सही है? ये देखो, चोटियां आपको वापस वही रिपीट हो रही है एग्जाम में, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना। तो अब चोटी देखो, नागपहाड़ इनमें सबसे ऊंची चोटी है, तो उत्तर आ जाएगा नागपहाड़, बेरच, बाबाई और विराट। भीम की डूंगरी, बिज्जक की डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से है? ये तो आपका रटा रटाया है, विराट सभ्यता। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अरावली सबसे पुरानी है, बिल्कुल। टेथी सागर का पश्चिमी रेतीला मैदान टेथी सागर का अवशेष है, सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना भूमि का विस्तार है, ये भी सही है। सिंधु नदी द्वारा उत्तरी पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया, गलत है। अभी तो बताया था गंगा यमुना से बना हुआ है, तो गलत हो गया ये। 4 नंबर। द्वितीय साके के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? देखो, प्रथम में अलाउद्दीन खिलजी ने किया, द्वितीय पे किया था बहादुर शाह ने गुजरात का, और तृतीय अकबर। उत्तरी दक्षिणी गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? उत्तरी दक्षिण कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी, बीच में आता है हमारा धौलपुर, NH44, ठीक है। कौन सा? धौलपुर। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? ये बड़ा फेमस प्रश्न है भी। गुर्जर प्रतिहारों में हरिश्चंद्र को बड़ा पूछा जाता है, तो गुर्जर प्रतिहारों में हरिश्चंद्र जो शासक है, सारे मैंने पुस्तक के अंदर डाले, एक एक चप्पे चप्पे से आए हुए प्रश्न, ध्यान रखना। तो हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर थी। उसके बाद में नागभट्ट आया, आपका नागभट्ट प्रथम आया, जिसने मंडोर के बाद राजधानी पहले तो रखी मेड़ता, मेड़ता के बाद नीचे भीनमाल, और फिर नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को बनाई। निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा युगम कत्था बबुल कत्थे का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तो ये कत्थे के लिए बांसवाड़ा और 12। जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होते हैं? ये देखो, हम कहते हैं ना कलेक्टर बनेंगे, IAS की तैयारी करेंगे, तो भारतीय प्रशासनिक सेवक। आपको पता होगा कि सरकार का आंख नाक कान क्या कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है, आंख कान नाक। राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हुए थे, यानी राज्यसभा से निर्वाचित हुए 4 बार राम निवास मिर्गा जी थे। सही प्रयोजना निम्न में से किस बांध से संबंधित है? तो सही प्रयोजना हम पढ़ते हैं, और जवाई बांध से बार बार क्वेश्चन आता है। जवाई बांध से जालोर और पाली साइड को पेयजल मिलता है। 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? प्रश्न सीधा RBSE की क्लास 9 के पहले अध्याय से उठाया गया है। डूंगरपुर का शासक कौन था उस समय? उदय सिंह था। राजस्थान में कजली तीज का मेला त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कजली तीज, यानी कजली तीज का मतलब क्या होगा? बड़ी तीज, बुढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, तो ये बूंदी की प्रसिद्ध है। छोटी तीज, सावनी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? तो नवल दास जी, और ये भी कक्षा 10
का अध्याय आप 3 देखना, लोक देवता संत संप्रदाय, वहां से नवल दास जी या नवल राम जी जोधपुर में पीठ स्थापित की। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान का मुख्य कार्य, ये देखो पूरी डिटेल कल परसों मैंने आपको बताई थी। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, इसका कार्य होता है प्रशिक्षण देना। कांवड़िया पंथ की स्थापना किसने की, ये तो फेमस हो गया, रामदेव जी। 13 ताली नृत्य। किस जिले में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ध्यान रखना, चाहिए प्रतिशत पूछे चाहे सीधा पूछे, उदयपुर में है अपने सबसे ज्यादा वन। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष घोषित की गई थी, राजस्थान राज्य की पर्यावरण नीति प्रथम बार 2010 में। राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, जब मैंने आपको खनिज संसाधन करवाए थे तो मैंने एक ही बात बताई थी, ऊर्जा संसाधन करवाए थे कि आप परंपरागत और गैर परंपरागत को ध्यान रखना, आपको सीधा ही पेपर में पूछ लेगा। और ये आपके सामने परंपरागत का मतलब क्या हुआ कि परंपरा से आ रही है, गैर परंपरागत जो नए हैं। एक होता है नवीकरणीय, नवीकरणीय का मतलब दोबारा जिनको बनाया जा सकता है, जैसे जब तक सूरज रहेगा सौर ऊर्जा चलेगी, हवा वायुमंडल है पवन ऊर्जा है, वैसे ही। गैर परंपरागत जिनको दोबारा तैयार नहीं कर सकते, जैसे कोयला हो गया। तो देखो परंपरा से कौन सा नहीं है, सौर ऊर्जा परंपरा से नहीं आ रहे, अभी ताजा है, ठीक है। अगला देखो, 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासतों पॉलिटिकल एजेंट के बारे में कौन सा युग्म असंगत है। देखो जयपुर का तो ईडन था, बिल्कुल सही है। जोधपुर का मैकमोसन था, ये भी सही है। उदयपुर का सावरस था, ये भी सही है। बीकानेर का कैप्टन जेडी हॉल गलत है, क्योंकि ये जेडी हॉल किसका था, सिरोही का। लच्छी राम जी की पहचान किस क्षेत्र में रही है, अब देखो इतना फेमस लच्छी राम जी किस ख्याल के, कुचामनी ख्याल के। अच्छा, हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है, लालसोड़ दोसार सवाई माधोपुर का। और शेखावटी ख्याल की पूछे तो नानू राम जी, शेखावटी ख्याल के नानू राम जी। और तुरा कलंगी, जो तुरा कलंगी ख्याल है उसके शाह अली व तुकनगीर, दो नाम के दो संत थे। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई, तो मैं कक्षा 10 का पहला अध्याय पूरी हिस्ट्री करवा चुका हूं, सब चीजें ऐड कर चुका हूं। 1456 में मालवा और गुजरात के बीच कुंभा के विरुद्ध। इनमें से कौन सा जल दुर्ग है, पीछे ही पड़ जाते हैं इस जल दुर्ग के, फेमस बहुत है, गागरोन का दुर्ग है ना, ये 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल था। जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, तो देखो जसवंत थड़ा, लूणी, मंडोर, जोधपुर। उनियारा चित्रकला शैली किन शैलियों का मिश्रण है, उनियारा, वैसे तो ये उनियारा जो सभ्यता है ये कौन सी ढूंढाड़ चित्र शैली की उपशैली है, वैसे इस पे जयपुर और बूंदी चित्र शैली का प्रभाव पड़ा है। कुल्यमाला में कुल कितनी देशी भाषाओं का, ये कुल्यमाला उद्योतन सूरी ने लिखा था जालोर के अंदर, इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले, 1 मिलियन का मतलब कई विद्यार्थी तो यही कंफ्यूज हो गए यार ये मिलियन की क्या कहानी होगी, यानी 10 लाख, 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले दो है अपने। एक तो है जैसलमेर में लगभग 6 लाख कुछ है, और प्रतापगढ़ में 9 पॉइंट कुछ लाख है। इससे निम्न में से मिलान कीजिए, 6 और प्रतापगढ़ में 8 लाख के आसपास है, में से मिलान कीजिए महल और स्थान। देखो मुबारक महल टोंक में, सुनहरी कोठी टोंक में, लेकिन अब मुबारक महल 2 है। अब हमें पता है अभी सुनहरी कोठी का नाम आ गया तो हम टोंक करेंगे, मुबारक महल मिल जाएंगे जयपुर में, रेशमा महल सिक्कर में, और एक थंबिया महल डूंगरपुर में, ठीक है, ये चयन कर लेना आप। मारवाड़ प्रगनारी विगत मोहनोत नैणसी, जिसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है, तो श्री माधोपुर सिक्कर में पंसारी की हवेली, एक हवेली पक्की आ रही है एग्जाम में। दाती मारवाड़ी की एक उपबोली है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, अब देखो मारवाड़ी, अब ये सिक्कर तो शेखावटी में आ गया तो ये ढूंढाड़ी की उपबोली होगी, प्रतापगढ़ मेवाड़ की होगी, बूंदी हड़ौती की होगी। एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, मारवाड़ी की उपबोल दाती बाड़मेर। कई तो ऐसे हिंट भी आपको दिए जाते हैं अगर आप सही करना चाहते हो तो, क्योंकि प्रश्न को पूरा ढंग से पढ़ोगे समझोगे तो उत्तर भी आ सकता है। झालावाड़ के सूर्य मंदिर को के रूप में जाना जाता है, ये झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर है ना, ये 7 सहेलियों का मंदिर इसको कहते हैं, और इसका निर्माण बताया जाता है प्रतिहार नरेश नागभट्ट ने करवाया था। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी, 2 प्रसिद्ध है, बूंदी वाली बावड़ी और डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी। तो डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी का निर्माण प्रेमल देवी ने करवाया था। टट्टा आभूषण पहना जाता है, अब ये तो देखो आभूषण मैंने सारे क्लियर करवा दिए, अब शायद ही आपको कहीं दिक्कत होगी। ये बाजू में पहना जाता है तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो ये प्रश्न आपके भाई 57 प्रश्न थे आज से वन रक्षक का जो पहले पेपर हुआ था। अब कल से क्या स्टार्ट होगा, कल से एक मिलेगा आपको कला संस्कृति के टॉप 50 प्रश्न, उसके बाद में पॉलिटिकल जैसे मुख्यमंत्री, विधानसभा, राज्यपाल, पंचायती राज, 4 वीडियो तो ये मिलेंगे। उसके बाद में आपका सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। कैसे, कल संडे है, संडे के दिन है तो ऐप में टेस्ट मिलता है ना वीडियो मिलता है, सिर्फ करंट की क्लास सुबह मिलती है। बस निरंतर बने रहे, पढ़ते रहे अच्छे तरीके से। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।